हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यूचर का मंजन। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। और ना सिर्फ आपको जूम के जरिए ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी और भी बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, लाइक आपसे एग्जाम के रिलेटेड। और हम बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, गेस्ट पेपर हो गया, टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर ही होता है। क्या होता है? टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाए गैस के अंदर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। B.P बॉइलिंग पॉइंट, या इसको आप कह सकते हैं टेम्परेचर पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं। TP टेम्परेचर पॉइंट, BP बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी लिक्विड जो है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैस के अंदर, दैट्स नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये थी सिंपल सी डेफिनेशन। एक डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर, वही टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर। सही। अब मतलब क्या हुआ? देखें, आपने पीछे वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा। आप कंसिडर करें किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, मैं आपको उसका अच्छे तरीके से बताता हूँ। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, कांस्टेंट टेम्परेचर लें कोई भी लिक्विड का। आपने इसके अंदर कोई भी लिक्विड रख लिया, इसको क्लोज कर लिया। सही। आपने कंसिडर करा, आपने इसके अंदर वाटर रखा है, पानी। सही। अब पानी का, वाटर का कोई ना कोई क्या नाम है, बॉइलिंग और वेपर प्रेशर होगा। वाटर का कोई ना कोई क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। आप कंसिडर करें, आपने 20 सेल्सियस के ऊपर पानी को रखा है और 20 सेल्सियस के ऊपर, 20 टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर का, जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, 43.9 वेपर प्रेशर। पास्कल लगा ले आगे। टोर पास्कल नहीं, टोर लगाएंगे आप। TOR टोर लिख लें, TOR टोर। तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया 20 सेल्सियस। उस 20 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर मैंने क्या किया, वेपर प्रेशर करके देखा वाटर का। अब हमें पता है कि सी लेवल के ऊपर जो पानी जो है वो बॉयल होता है बहुत देर से, मतलब 100 सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है। तो आप इसी वाटर को सी लेवल के ऊपर रखें और हीट करते जाएं, तो क्या होगा? हीट करने से जो कंटेनर के अंदर पानी है, वाटर है, इसको आपने हीट किया। हीट करने से हीट करने से उसका जो टेम्परेचर है उसमें क्या आया, राइस आया। राइस आने की वजह से जो VP है वो भी इंक्रीज हुआ। अब आप कंसिडर करें, आप इमेजिन करें कि जो कंटेनर है वो क्लोज है। आप इमेजिन करें, अगर कंटेनर क्लोज होगा तो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। सही है। तो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ। अब वो क्रिएट हुआ वेपर प्रेशर कब बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के? आप ऐसे कर लें, दो कंटेनर को तस्वीर कर लें, इमेजिन कर लें ऐसे दो कंटेनर को। ये दो कंटेनर, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं इसको भी हम। सही, हमने इसको भी हीट कर लिया, हीट हमने इसको भी प्रोवाइड कर ली। तो आप देखें, हमने दोनों को सेम हीट सप्लाई की। सही है। सी लेवल के ऊपर, तो सी लेवल के ऊपर प्रेशर कितना होता है, 760 टोर होता है। यहाँ तक सही। अब यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, VP। सही है। यहाँ पर नहीं क्रिएट होगा, इस कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। कंटेनर दोनों सी लेवल के ऊपर है, जस्ट हमारे पास फर्क है पिस्टन का। समझ में आया? तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर जो है, जो इस कंटेनर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वेपर प्रेशर होगा, क्या मैं कह रहा हूँ, वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाएगा 760 टोर के, तो इस कंटेनर के अंदर जो पानी पड़ा हुआ है, जो वाटर पड़ा हुआ है, वो बॉईल हो जाएगा। मतलब कंप्लीटली नहीं, स्टार्ट होगा बॉईल होने में। मतलब स्टार्ट होगा वेपर्स के अंदर कन्वर्जन के अंदर, वेपर की कन्वर्जन जो है वो स्टार्ट होगी। समझ रहे हैं बात को? मतलब कंप्लीटली बॉयल नहीं हो जाएगा। आपने
पानी की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, 100 सेल्सियस होती है ना। तो 100 सेल्सियस के ऊपर पानी जो है वो कम्प्लीटली बॉयल नहीं हो जाता। आपने लिक्विड लिया, उसको आपने कम्प्लीटली बॉयल कर लिया, तो 100 सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाता है, स्टार्टिंग होती है, क्या होती है, स्टार्टिंग होती है लिक्विड के वेपर से, लिक्विड को वेपर्स के अंदर कन्वर्जन की स्टार्टिंग होती है। ऐसा नहीं कि कन्वर्ट हो जाता है तकरीबन, ये याद रखिएगा। तो हमने 2 कंटेनर इमेजिन किए, सही। तो एक कंटेनर के अंदर हमने सेम वाटर रखा, दोनों के अंदर सेम वाटर था, सेम वॉल्यूम था, हर चीज हमने दोनों कंटेनर के अंदर सेम रखी, पानी भी सेम रखा। और क्या फर्क था, पिस्टन का फर्क था। तो हमने इमेजिन किया एक कंटेनर के अंदर जो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ, जो हमने क्लोज लिखा, उसके अंदर हमने इमेजिन किया 760 टोर आया। दूसरे कंटेनर के अंदर जो पानी था वो बॉयल हो गया, कि हमने हीट भी सेम सप्लाई की, दोनों साइड हमने सेम हीट सप्लाई की। सप्लाई करने की वजह से क्या हो गया, एक कंटेनर का पानी जो है वो क्या हो गया, बॉयल हो गया। और एक कंटेनर का जो पानी जो है उसका जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो गया, वो 760 टोर हो गया। तो हर कंडीशन सेम है। तो आप जो खुला हुआ कंटेनर है उसको आप इमेजिन कर लें, उसका कंटेनर के ऊपर इमेजिनरी लाइन आप इमेजिन कर लें, इमेजिनरी पिस्टन को इमेजिन कर लें। कर लिया, करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, वेपर प्रेशर का पता चलेगा। क्या है, 760 टोर आया, वेपर प्रेशर 760 टोर आया। कौन सा टेम्परेचर के ऊपर, 100 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो आप देखें कि क्या हुआ, 100 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो गया किसके साथ, वाटर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, मीन्स जो एक्सटर्नल प्रेशर है। ये ना, ये मत समझिएगा कि इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर जो पीछे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर लिक्विड वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो जो वेपर्स क्रिएट करते हैं, वेपर प्रेशर प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसे हम वेपर्स कहते हैं। मगर यहाँ पर क्या होता है, जस्ट इक्वल हो जाए, आपने उसी पानी को, एक ही पानी को आप क्लोज कंटेनर के अंदर रख के हीट दें, सही है, एक ही पानी को आप ओपन कंटेनर के अंदर हीट दें, एक्सटर्नल प्रेशर सेम, सारे फैक्टर सेम रखें, तो आप देखेंगे सेम टेम्परेचर के ऊपर जो क्लोज वाला कंटेनर है उसके अंदर उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और जो ओपन कंटेनर है उसमें जो पानी होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे मतलब आपने देखा कि ये जो 760 टॉप प्रेशर जो था, जिसके ऊपर जो वेपर प्रेशर था, कब आया, जब हमने हीट दिया, टेम्परेचर को राइज किया। तो उसी टेम्परेचर के ऊपर क्लोज कंटेनर के अंदर पानी बॉयल भी हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि 760 टॉर जो कह सकते हैं कि जो हमारे पास वीपी है वो बराबर होगा किसके, पी के, पीई मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर के। तो जो टेम्परेचर होगा उसे आप कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। और एक और बात यहाँ पर छोटी सी दी हुई है, the amount of heat required to convert the 1 mole of liquid into vapors is known as boiling point, is called molar heat of vaporization। आप क्या करें, 1 मोल लें किसी भी लिक्विड का, उसे वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करें। कोई भी 1 मोल लिक्विड आप ले लें, सही है, उसको आपने वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करें। तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये उसकी बॉइलिंग पॉइंट, आप कहेंगे मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नया नाम, नाम का फर्क है बस। जैसे आप पानी की देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होती है, 40.6 किलो जॉल पर मोल, एक मोल की होती है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।